अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सब लोगों से ये सवाल है कि कल को अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही बुरी ट्रेजेडी हो जाती है आपके रिलेशनशिप्स में, आपके बिजनेस में या आपके किसी भी पर्सनल एस्पेक्ट में, तो क्या आप चाहेंगे कि वो मिलियन ऑफ लोगों के अंदर जो है वो आपके लिए एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बन जाए? अच्छा, इससे पहले कि हम जरा इस वीडियो की डेप्थ में जाएं, मैं चाहती हूँ आप लोग ये वाला क्लिप एक दफा जरूर देख लें। अच्छा मेरी बात सुन। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। भाइयों के सामने तुम्हें तलाक दी है, आज के बाद मेरे सामने नहीं होगी। सही है, बस छाते अब तो। मैंने आपसे पहले इस किस्म की वीडियो कोई भी नहीं बनाई, मगर अब ना एक हद हो चुकी है। मतलब कि हर हफ्ते कोई एक ना एक टॉपिक आपको मिल रहा होता है। पहली बात तो ये है कि मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि हम लोग एज अ पर्सन हम लोग क्यों इतना इंटरेस्टेड हैं कि किसको तलाक हो रही है और किसकी शादी हो रही है और या कौन बाहर चीट कर रहा है। इस चीज़ को हम इतना ज़्यादा लाइट में लेके ही क्यों आते हैं कि वो एक कंटेंट बन जाता है और तमाम लोग बैठकर पहले उसको शेयर करते हैं, उसकी रीपोस्टिंग करते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स हो रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो ट्रेंड है ये आ किधर से रहा है हमारे कल्चर के अंदर। ये कोई हाल ही में हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई पहला वाकया ऐसा हो रहा है कि किसी टिकटॉकर या किसी इन्फ्लुएंसर ने सोशल मीडिया के ऊपर आकर कुछ पर्सनल बात कर दी हो। लेकिन अब हद यहाँ तक पहुंच गई है कि आप कंटेंट बनाने के लिए आप लाइव जाकर या जिस तरह से भी आप मतलब के सोशल मीडिया के ऊपर आप ये दिखा रहे हैं कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे रहा हूँ और आप उस चीज का कंटेंट बनाकर आप उसको वायरल कर रहे हो, उसके ऊपर आपको लाइक्स मिल रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, आपके फॉलोअर्स गेन हो रहे हैं। कोई आपको बुरा भी कह रहा है ना, फिर भी वो आपको लाइक करके ही जा रहा है, वो भी आपकी पोस्ट शेयर ही कर रहा है और आप वायरल होते जा रहे हो। मतलब कि वो एक चीज जो तलाक एक इंतहाई सेंसिटिव टॉपिक है। मैं ये नहीं कहती कि तलाक लेना जो है वो कोई गुनाह है या कोई बहुत ही नागिहानी चीज हो गई है, लेकिन बात यह है कि तलाक सबसे इंतहाई कदम होता है और एक बहुत ही पर्सनल इशू होता है जो हर इंसान तब ही लेता है जब उसकी लाइफ में कोई और चारा नहीं रहता, बेहतरी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता। तभी ये एक ऐसा फेल है जो मियाँ बीवी लेते हैं। लेकिन इस चीज को भी वायरलाइज करने का मकसद मुझे समझ नहीं आता, इस चीज को भी कंटेंट बनाने का मकसद मुझे समझ नहीं आता। मुझे अगर फॉर एग्जांपल इस सिर्फ एक ये एग्जांपल भी नहीं है कि किसी टिकटॉकर ने बैठकर ये बना दिया। अभी पिछले ही दिनों वो जैसे वो एक क्रिकेटर हैं, उनकी अभी तक वो एक चल रही है, एक इधर से कंटेंट आता है, एक बात इधर से आती है, एक बात उधर से आती है। लेकिन ये मुझे ये समझ नहीं आती कि जब आप ये लोग हम लोग ये चीज शेयर करते हैं, फायदा क्या होता है? मतलब कि आपको ना तो कोर्ट में वो चीज फायदा आपको दे रही है, ना आपको जस्टिस में वो फायदा दे रही है। वो सिर्फ ये हो रहा है कि आप उसकी इज्जत उतार रहे हैं और ये आपकी इज्जत उतार रहे हैं। तो मुझे इसके अलावा तो कुछ हासिल नजर नहीं आता इस तरह के कंटेंट के अंदर से। और मैं ना इस सब चीजों का ना दोष उन लोगों को नहीं दूंगी जो इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। मैं ना इस चीज का दोष हम लोगों को दूंगी, क्योंकि वो हम लोग हैं जो इन चीजों को देखते हैं, शौक से इनको शेयर कर रहे हैं, हम इनको बढ़ा रहे हैं और लोगों को, हम उन लोगों को जिनको कोई पूछे भी ना, हम उनको पॉपुलैरिटी दे रहे हैं। ना कोई उनका जो है इस तरह का कोई बैकग्राउंड होता है, ना वो खुद कुछ ऐसी पर्सनैलिटी होते हैं कि हम चाहें कि हमारी यूथ उन्हें फॉलो करें, और हम ही उन्हें बैठकर प्रमोट कर रहे होते हैं और वो हमारे सर पर चढ़ते जा रहे हैं अब सारे लोग। तो मैं यही कहूंगी कि इस सब के पीछे ना हम खुद हैं, हमारी जो ऑडियंस है, हमारा माशरा है और हमारी यही यूथ है। ये हम लोग जो हम बनाकर अपनी नेशन बनाते हैं, ये मैं हो गई, आप जैसे लोग, हम लोग हैं इसके कल्प्रिट जो इन चीजों को शेयर करते हैं। मैं दावे से कह सकती हूँ कि मैंने आज तक जितनी भी वीडियोस बनाई है ना, आप एजुकेशनल कंटेंट देखने के लिए अवाम इंटरेस्टेड ही नहीं है। अवाम को चाहिए कि किसी के घर में क्या हो रहा है, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या पका रहा है, कोई किसी के घर में क्या लड़ाई चल रही है, किसके कितने बच्चे हैं, अगर बच्चे हैं तो कितने किस किस उम्र के हैं। ये कंटेंट है जो आप लोग देखना, हम मैं और आप लोग देखना पसंद करते हैं। जितनी भी एजुकेशनल कंटेंट है ना, वो तो हम बोर हो जाते हैं, 2 मिनट भी मुश्किल से देखते हैं, फिर हमारा जो डोपामिन है वो हमें मिलना बंद हो जाता है दिमाग को और हम लोग बोर हो जाते हैं। हमें फ्रेश फैमिली कंटेंट चाहिए और अब बात तो यहाँ तक पहुंच गई है कि अब हमें फ्रेश तलाकें भी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर। मेरा ना ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि थोड़ा हम लोग बैठकर सोचें कि हम वायरल कर किस चीज को रहे हैं। आपको भी पता है कि एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। एल्गोरिथम इस तरह काम करता है कि जिस वीडियो के ऊपर आपके फॉलोअर्स का ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है ना, सोशल मीडिया ने उसी चीज को सेंस करना है और उस चीज को वायरल करना है। तो क्या हम एज अ ऑडियंस हम सिर्फ उसी चीज को वायरल कर रहे हैं कि किसकी तलाक हो रही है तो वो वायरल हो जाएगी, वो हमें बहुत अच्छी चीज लग रही है, हम उसको शेयर कर रहे हैं, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसके ऊपर लाइव सेशंस आ रहे हैं, उसकी रीपोस्टिंग हो रही है, अपने अपने रिव्यूज हम दे रहे हैं। लेकिन मतलब कि मुझे ये समझ नहीं आ रही इससे क्या हासिल हो रहा है। एक्स मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर जो बातें कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है? कि क्या आपकी इज्जत रिन्यू हो रही है, या
आपको कोई इंसाफ मिल रहा है सोशल मीडिया पर बैठकर, मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। तो बेसिकली आज की मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं था कि आप लोग मेरे कमेंट्स में आए, हम लोग बैठकर डिसाइड करें कि कौन गलत था, अली हैदराबादी गलत था या उसकी बीवी गलत थी, या उसकी बीवी जो अब वीडियोस बना रही है वो गलत है, या क्या सच है क्या झूठ है। मैं इस चीज के लिए ये वीडियो नहीं बना रही। मैं वीडियो सिर्फ इस चीज के लिए बना रही हूँ कि आप बैठकर थोड़ा सा अगर आप रिफ्लेक्ट करें इस चीज पे कि आप किस चीज को वायरल कर रहे हैं, तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए। आगे हमारे ही बच्चों ने इसी माशरे में बड़ा होना है, उन्होंने ही आगे जाकर इसी कल्चर को लेकर आगे चलना है। और फिर अगर हमारे बच्चे पकड़ के एक दूसरे को ये चीजें, एक दूसरे की इज्जतें उतार रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, आगे कुछ फिर फ्यूचर नजर नहीं आता। तो हमें एज अ नेशन ये करना है कि हमने इस तरह के कंटेंट को, जो कि इन्फ्लुएंसर्स भी समझते हैं, इस तरह की जो खास कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको पता है कि आपको चटपटी बातें चाहिए, उस चीज को आप लोगों ने वायरल करना है। तो हमें चाहिए कि हम एक अब पढ़ी लिखी एक एजुकेशनल नेशन बन जाएं। हम जो अच्छा कंटेंट है उसे सपोर्ट करें, जिसमें आपकी कुछ मिल रहा है, आपको हेल्थ पे बात करें, एजुकेशन पे बात करें, एक दूसरे को ये प्रमोट करें कि क्या चीज है, कोई अच्छी टिप्स दे दो, एक दूसरे को अच्छी स्किल सिखा दो। इस तरह की वीडियोस को प्रमोट करना शुरू कर दो, बजाय इसके कि ये नेगेटिव कमेंट्स को, नेगेटिव कंटेंट को बढ़ाते जाओ, जो कि मुड़कर वापस आपके अपने घर में ही आएगा। आपके अपने ही बच्चे हैं जो बैठकर ये वीडियो देखेंगे। वो जो एक छोटा सा बच्चा है जो देख रहा है, एक टिकटॉक देख रहा है और अनसुपरवाइज तरीके से देख रहा है, उसने क्या करना है, उसने ये चीज देखनी है कि अच्छा वो लड़के ने खड़े खड़े उसको तलाक 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 के लफ्ज बोल दिए, तो ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया, ये तो इसके बाद वायरल हो गया, अब ये बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया, तो मैं भी अब यही काम करता हूँ। तो ये चीज जब हमारे घर के अंदर पहुंचेगी ना, तो हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगी। ना हमारी बेटियों के लिए हमसे ये बर्दाश्त की जाएगी, ना हमारे बच्चों के लिए हमसे ये बर्दाश्त की जाएगी। बेटों के समेत मैं बात कर रही हूँ, बेटा हो या बेटी हो, अब वो फर्क नहीं रहा। लेकिन जब आप ये चीज बैठकर सोशल मीडिया पर देखेंगे और आप सिखाएंगे एक लड़के को, वो एक बच्चा देखेगा उसका क्या मेंटल रीशेपिंग हो रही है। तो खुदारा इस चीज के ऊपर थोड़ा सा सोचें। हर किसी की पर्सनल लाइफ है, जो जिस तरह के कपड़े पहन रहा है पहने, जिसने कम पहनने हैं वो कम पहने, जिसने ज्यादा पहनने हैं वो ज्यादा पहने, लेकिन फोकस एजुकेशन पे करो बैठकर यार। सिर्फ एक यही मुल्क हमारा रह गया जिसके अंदर सिर्फ तलाक के ऊपर बात हो रही है, लोगों के कपड़ों पे बात हो रही है, लोगों के जो है वो रिलेशनशिप्स के ऊपर बात हो रही है, और क्या हो रहा है जी, फलाने ने फलाने पे चीट किया, तो ये चीज प्रमोट हम किए जा रहे हैं कि अच्छा अब उसके साथ शादी हो गई, अब इसके साथ खत्म हो गया। तो ये खुदा के लिए बस कर दो, और जो है अपने बच्चों को अच्छी चीज दिखाओ, ताकि वही चीज जो आप प्रमोट कर रहे हैं, जिसको आप बार बार देख रहे हैं, जिस पे आप वायरल व्यूज लेके आ रहे हैं, वो आपके घर आकर आपके लिए कल को नासूर ना बन जाए। कुछ ना कुछ अगर बहुत भी नहीं, तो मुझे पता है इस वीडियो के ऊपर जो है ना, अब तक बोर भी हो गए होंगे देख के ना। तो वो क्या है कि मैं ये चाहती हूँ कि चलो ज्यादा नहीं तो 2 से 3 दिमाग ही अगर दुरुस्त हो जाते हैं ना, तो मैं कहूंगी लाखों पाए हमने इस वीडियो के ऊपर।